नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PVRM टीवी पर। दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौतम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान ने अचानक से भारत पर हमला बोल दिया है, जिसमें भारत के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं और 8 अन्य लोग अब तक घायल हो चुके हैं। दोनों तरफ से मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है, जिसमें अन्य जान भी जाने का खतरा है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने अचानक से नए वर्ष साल के मौके पर भारत पर फिर से धावा बोल दिया है, जिसके कारण भारत के 2 जवान पाकिस्तानियों से लोहा लेते हुए भारत माता की रक्षा में अपने आप को कुर्बान कर चुके हैं। यानी 2 जवान भारत माँ की रक्षा में अपने आप को शहीद कर चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारत के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। वहीं अन्य 8 अस्पताल में घायल हैं, भर्ती हैं अस्पताल में, जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। यानी कि ये बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। नव वर्ष के मौके पर पाकिस्तान ने अचानक से भारत पर हमला बोला है। आपको बता दें, इसकी पूरी लाइव डिटेल भी आपको देने वाले हैं, किस तरह से कहां पर ये मामला हुआ है। बताया ये जा रहा है कि इसके पीछे चीन का हाथ है। चीन ने सीमा पर चल रहे विवाद के कारण ही ये अंदर से भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर यह हमला करवाया गया है, जिसके लिए पाकिस्तान को हथियार और पैसा भी चीन की तरफ से दिया गया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसको लेकर पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जल्द ही कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। वहीं मोदी जी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। भारतीय सेना को आदेश दे दिए हैं कि तुरंत पाकिस्तान पर धावा बोल दिया जाए। जल्द ही पाकिस्तान पर बड़ी स्ट्राइक होने वाली है और भारतीय सेना को बड़े से बड़े हथियार उपलब्ध करवा दिए गए हैं। भाई, भारतीय सेना कंधे से कंधा मिलाकर छाती तान के पाकिस्तान पर चढ़ने के लिए तैयार है। ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल को भी पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। जल्द ही वो भी सीमा पर पहुंच जाएंगे और दुश्मन को छक्के छुड़ाने के लिए तैनात हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना इस वक्त गुस्से से लाल हो रही है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के मूड में है। वहीं दिल्ली में इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोदी जी और भारतीय सेना के बड़े बड़े प्रमुखों अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, जिसमें खाका तैयार किया जा रहा है और पाकिस्तान के द्वारा अचानक किए गए इस हमले के जवाब में कार्रवाई करने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है। किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी या फिर पाकिस्तान की तरह ही अचानक से धावा बोला जाएगा, या उसके घर में घुसकर पाकिस्तान को तोड़ देंगे और पीओके वाले हिस्से को वापस से हिंदुस्तान आज़ाद करा लेगा। इसके लिए पूरा मंथन चल रहा है। क्या सरकार और सेना मिलकर इस पर विचार विमर्श करके योजना बनाती है, उसके बाद ही ये तो पता चलेगा जब भारतीय सेना एक्शन करेगी। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में इस वक्त बैठक चल रही है सेना के बड़े बड़े अधिकारियों और सरकार के अधिकारियों की। इस बैठक में भारत की तरफ से कुछ बड़ा निर्णय लिया जाने वाला है, जिसके बाद पाकिस्तान को ठोक दिया जाएगा उसके घर में घुसकर। और भारतीय सेना वहां तत्पर है पूरे जोश के साथ। बस इंतजार है भारतीय सेना को आदेश का। जैसे ही भारत के उच्चाधिकारियों, सेना प्रमुखों और भारत सरकार की तरफ से यानी मोदी जी की तरफ से जो आदेश मिलेगा, तुरंत भारतीय सेना उसको अमल में लाएगी और सीधा पाकिस्तान पर एक्शन कर देगी। बताया तो ये जा रहा है कि इस बार भारत ब्रह्मोस का इस्तेमाल करने वाला है। यानी कि अगर ब्रह्मोस एक बार चली तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हैं। पाकिस्तान की सेना के ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के चिथड़े उड़ जाएंगे अगर यदि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल लेता है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने नव वर्ष के मौके पर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। पाकिस्तान ने चीन के इशारे पर, चीन से मिली रकम और हथियार के दम पर भारत पर धावा बोल दिया है, जिसमें अब तक चली कार्रवाई में भारत के 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, भारत माता की रक्षा करते हुए शहादत को प्राप्त हुए हैं। धन्य है ऐसे भारतीय सैनिकों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए देश की रक्षा में मर मिटे, बलिदान हो गए। ऐसे भारत माता के सपूतों को भगवान उनकी आत्मा की शांति प्रदान करे, उनकी आत्मा स्वर्गवासी हो। आपसे भी हम मनोकामना करेंगे कि आप भी भारतीय सेना के इन 2 जवानों की शहादत के लिए उनके लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखें। उनके लिए हे भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और साथ ही भारतीय सेना की जय जयकार कीजिए, भारतीय सेना को समर्थन दीजिए, ताकि भारतीय सेना ये महसूस कर सके कि पूरे भारत की जनता उनके साथ है और वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर पाकिस्तान को सबक सिखा पाएँ। तो भारतीय सेना तैयार है पाकिस्तान के अंदर तक घुसने के लिए। कुछ फोटोज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सीमा से ही आ रही हैं, लाइव फोटोज हैं, जिसमें भारतीय सेना मुस्तैद है और दोनों तरफ से गोलीबारी चालू है। भारतीय सेना जल्द ही पाकिस्तान के अंदर जाकर पीओके को अपने वापस आज़ाद कराने के लिए, अपने कब्जे में वापस लेने के लिए तैयार है। और इस तरह की खबरें तो भारतीय मीडिया में भी आने लग गई हैं कि इस वक्त मौका है, पाकिस्तान ने ये जो गलती की है इसका फ़ायदा उठाकर पीओके पर भी धावा बोल दिया जाए, ताकि पीओके को वापस हिंदुस्तान
अपने कब्जे में ले ले, तो जल्द ही भारतीय सेना इसके लिए कुछ बड़ा करने वाली है। ये गलती करके पाकिस्तान ने शुरुआत की है, लेकिन इसको खत्म अब भारत करेगा। गेंद भारत के पाले में है और भारत इस पर सीधे छक्के ही छक्के मारेगा, चौके मारने की तो कोई बात ही नहीं है। तो बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने अचानक से नए साल के मौके पर इस तरह की नापाक हरकत की है और अचानक से रात में भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि चीन का हाथ है, चीन के इशारे पर और चीन से मिले आदेश के आधार पर ही पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ ये नापाक इरादे तैयार किए और भारत के खिलाफ ये साजिश रची है। रात को 5 बजे से ही ये हालात शुरू हो गए थे, जब पाकिस्तान ने भारतीय चौकी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया। उसके बाद जैसे ही भारत की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई, तो पहले से ही तैयार बैठे, प्लानिंग के साथ बैठे पाकिस्तानी सेना ने एकदम से भारतीय सेना पर धावा बोल दिया, जिसमें फिर भारतीय सेना भी पहले से ही तैयार रहती है। हमेशा ही आपको पता है भारतीय सेना का मोरल कितना ऊंचा है, तो भारतीय सेना ने भी तुरंत एक्शन लिया और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान इस वक्त मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना ने एक्शन लेना शुरू किया, पाकिस्तान बैकफुट पर नज़र दिखाई दे रहा है और भारत के जवाब में, यानी भारत की जो जवाबी कार्रवाई है उसमें पाकिस्तान के चितड़े चितड़े उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जल्दी ही जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल चलेगी और दिल्ली से जो आदेश आएगा, जो प्लानिंग तैयार करके भारतीय सेना को सौंपी जाएगी, उसके अनुसार भारतीय सेना खुलकर जब एक्शन लेगी। अभी तो सिर्फ डिफेंसिव मोड में है भारतीय सेना, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसी का जवाब दे रही है, उसी की भाषा में। लेकिन जब प्लान भारतीय सेना को भारत की सरकार की तरफ से सौंप दिया जाएगा, तो फिर भारतीय सेना एक्शन मोड में आएगी, डिफेंसिव मोड से सीधी एक्शन मोड में आएगी और फिर खुलकर कार्य करेगी जो उसे करना है। फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अपनी जान बचाने का। फिर पाकिस्तानी सेना दुम दबाकर भागती नजर आएगी और भारतीय सेना के सामने घुटने टेकती नजर आएगी, जिस तरह की अब तक कई बार भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेके हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पाकिस्तान का सैनिक भी पड़ा हुआ है जिसको भारतीय सेना ने उड़ा दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीमा से देखिए, आपके लाइव वीडियो भी दिखा रहे हैं, लाइव फुटेज भी दिखा रहे हैं, जो कि बॉर्डर से सीधे आपको दिखाई जा रही हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा था, उसी के बीच ये पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई है, जो कि चीन के इशारे पर ही की गई है। तो फिलहाल के लिए आपको हमने दिखाया। इस मामले से संबंधित जैसे कोई नई खबर आती है, आपको इसी चैनल पर सबसे पहले अवगत करा दिया जाएगा। तो चैनल से भी आप जुड़ जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन घंटी है उसको भी ऑन कर लें, ताकि जैसे कोई नई खबर आती है तो हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी यह वीडियो पहुँच सके और भारत के सभी लोग भारतीय सेना के साथ खड़े हो सके। सरकार से मांग करें तुरंत पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की। और मैं तो ये कहूँगा कि पीओके भी ले लेना चाहिए। आपकी क्या राय है इस मामले पर, कमेंट में जरूर बताएं। भारतीय सैनिकों की शहादत के लिए, उनके बलिदान के लिए कमेंट में जय जयकार कीजिए भारतीय सेना की और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और आपके मन में जो भी सवाल या शंका है या आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट में हमें राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। आगे बने रहिए हमारे साथ चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लीजिए। बाय बाय।